हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीआरएस मंत्रा। देखिए, लेवलिंग का रेगुलर वीडियो अपन रिकॉर्ड कर रहा था तो उस समय क्लासिफिकेशन ऑफ लेवलिंग पढ़ाने के लिए भूल गए थे, यानी छूट गया था। ठीक है, तो आज हम लोग इस क्लास में यानी इस लेक्चर में पूरी तरह से क्लासिफिकेशन ऑफ लेवलिंग को कवर कर लेंगे। ठीक है ना। और यकीन मानिए, यहाँ से कभी कभी 6 नंबर के सब्जेक्टिव पूछ जाने का डर रहा था। ऑब्जेक्टिव तो कभी कभी पूछता है, लेकिन सब्जेक्टिव हर एक अल्टरनेट ईयर में एक सब्जेक्टिव पूछा है, और वो कौन सा पूछा है उस पर हम फोकस करा देते हैं अभी। ठीक है ना। तो आप लोग प्रेम से फ्रेश हेडिंग बनाइएगा, क्योंकि ये आपको सर्वे का मे बी लास्ट लेक्चर हो सकता है रिकॉर्डेड फॉर्मेट में। बाद बाकी लाइव हमेशा अभी तो चलेगा ही। तो आप लोग हेडिंग बनाइएगा क्लासिफिकेशन ऑफ लेवलिंग। और ये जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेथड, ऑन द बेसिस ऑफ मेथड, यानी मेथड के बेसिस पर जो हम लोग यहाँ पे लेवलिंग का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है ना। हाँ, तो कह रहा है कि देयर आर फॉलोइंग क्लासेस ऑफ लेवलिंग। ठीक है ना। लेवलिंग का मेथड के बेसिस पर अलग अलग टाइप्स के आप लोग को पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ना है सिंपल लेवलिंग। सबसे पहले हम पढ़ाएंगे मतलब सिंपल लेवलिंग, उसके बाद पढ़ाएंगे डिफरेंशियल लेवलिंग, उसके बाद पढ़ाएंगे लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग। लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग को ही हम लोग बोलते हैं अदर वर्ड में, या प्यार से बोल सकते हैं प्रोफाइल लेवलिंग। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्रॉस सेक्शन लेवलिंग। ठीक है ना। हाँ, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चेक लेवलिंग, उसके बाद पढ़ेंगे फ्लाई लेवलिंग, और सबसे लास्ट में पढ़ेंगे रेसिप्रोकल लेवलिंग। ठीक है ना। हाँ, देखिए कौन सा आपके अब देखने से आपको समझ आया होगा कि सबसे ज़्यादा बार 6 मार्क्स में जो पूछा गया है रिपीटेड मोड में, हर एक अल्टरनेट के बाद 6 मार्क्स में वो पूछा गया सर फ्लाई लेवलिंग। ठीक है ना। तो फ्लाई लेवलिंग को 6 मार्क्स के जैसा आप पढ़ेंगे तभी आपको पूरा समझ आएगा कि कैसे लिखना है। ठीक है ना। हाँ, तो हम टाइम को ज़्यादा किल ना करते हुए स्टार्ट कर देते हैं कि सिंपल लेवलिंग क्या होता है। ठीक है ना। सबसे पहले सिंपल लेवलिंग को यहाँ पे हम फिगर बना करके समझा देते हैं। ठीक है ना। हाँ, देखिए ये कोई ग्राउंड है। ठीक है ना। और इस ग्राउंड का एक स्टेशन ये है और दूसरा स्टेशन आपको यहाँ पे है बी स्टेशन है। ठीक है ना। ये दोनों स्टेशन के बीच में आपने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट को सेटिंग किया। ये दोनों स्टेशन के बीच में आपने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट को सेटिंग किया। और इंस्ट्रूमेंट को सेटिंग करने के बाद क्या किया, यहाँ से आपने रीडिंग लिया और यहाँ से आपने रीडिंग लिया। और रीडिंग लेने के बाद आपने क्या कर लिया, आपने इसका रिड्यूस लेवल पता कर लिया और आपने इसका रिड्यूस लेवल पता कर लिया। ये दोनों को रिड्यूस लेवल पता कर लिया रीडिंग ले करके, तब जो इस तरह का जो लेवलिंग करेंगे तो उस लेवलिंग को बोलेंगे सिंपल लेवलिंग। तो सिंपल लेवलिंग में बात क्या समझे सर, तो जिस दो स्टेशन का रिड्यूस लेवल पता करना है ना, वो दोनों स्टेशन के बीच में आप इंस्ट्रूमेंट को रखते हो, तब हम लोग क्या उस टाइप की जो लेवलिंग करते हैं तब उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल लेवलिंग। एक ही बात याद रखना है, दो स्टेशन के बीच में जब इंस्ट्रूमेंट को एस्टेब्लिश करते हैं, दो स्टेशन के बीच में जब इंस्ट्रूमेंट को फिट करके जो आप रिड्यूस लेवल पता करते हो, तो इस टाइप के लेवलिंग को आप बोलते हो कौन सा लेवलिंग, सिंपल लेवलिंग। तो हम ठीक बीच में सर, बीच में नहीं, मतलब कहीं बीच में कहने का मतलब मिड वे। ठीक है ना। हाँ, ये नहीं कि एकदम दोनों इक्वली डिवाइड होगा बीच में, वैसा नहीं, मिड में, मैंने बीच में कहीं पे भी इंस्ट्रूमेंट को सेट कर लो जहाँ से आसानी हो रीडिंग लेना। ठीक है ना। हाँ, तो इसको हम थोड़ा सा हम पढ़ के समझाने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग क्या कर रहे होगे ना, इतना ये हेडिंग कॉपी कर लोगे और सिंपल लेवलिंग लेकर के डेस्क दे दोगे, और उसमें हम लोग यहाँ पे अब समझाने की कोशिश करते हैं। ऊपर ढक गया क्या, नहीं ढका। ठीक है ना। हाँ, तो देखिए यहाँ पे भी अगर फिगर से आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे तो मान लिया जाए, सपोज करिए कि ये वाला स्टेशन आपको ए है और ये वाला स्टेशन आपको क्या है, तो सर बी है। कलर चेंज कर दो पेन का। ठीक है ना। और यहाँ पे आपने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट को सेटिंग किया, और इंस्ट्रूमेंट को सेटिंग करने के बाद यहाँ पे रीडिंग ऑब्जर्व किया। इंस्ट्रूमेंट को सेटिंग करने के बाद आपने यहाँ पे रीडिंग ऑब्जर्व किया, और ये दोनों के हेल्प से आपने क्या किया, ये दोनों का रिड्यूस लेवल पता कर लिया। तब हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप के लेवलिंग को हम लोग बोलेंगे कौन सा लेवलिंग, तो सर सिंपल लेवलिंग बोलेंगे। मतलब सिंपल तरीके से आप लेवलिंग कर रहे हो। ठीक है ना। थोड़ा सा सिंपल लेवलिंग को हम पढ़ लेते हैं। सर हमें भी पढ़ने को मौका दो, सिर्फ आप ही पढ़ रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है। तो सिंपल लेवलिंग लिख करके डैश दे दिए होंगे और उसमें लिखेंगे दिस इज द टाइप्स ऑफ लेवलिंग इन विच द डिफरेंस ऑफ लेवल ऑफ 2 पॉइंट डिटरमाइंड बाई सेटिंग द लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट मिडवे बिटवीन दोज पॉइंट, दोनों के बीच में हम लोग इंस्ट्रूमेंट को रख करके जो हम लोग लेवलिंग प्रोसेस डन करते हैं,
तो उस टाइप के लेवलिंग को बोलते हैं सिंपल लेवलिंग, ठीक है ना। हाँ चलिए, उम्मीद है आपको क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा। सर फोटो ना छापेंगे, छाप लो, सिंपल लाइन वाला डायग्राम छापना। उसके बाद कह रहा है कि डिफरेंशियल लेवलिंग, ठीक है ना। डिफरेंशियल लेवलिंग में क्या करता है कि जब आपको बहुत दूर तक या बहुत लंबा रेंज में आपको क्या करना है कि लेवलिंग करना है, तो उसमें क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट को एक जगह से कबाड़ करके दूसरी जगह सेटिंग करना होता है, दूसरी जगह से कबाड़ करके तीसरी जगह पर सेटिंग करना होता है। कहने का मतलब आप सर्वे करने के लिए इंस्ट्रूमेंट को अलग अलग स्टेशन पर शिफ्ट करना पड़ता है, सेट करना पड़ता है। तो इस टाइप के लेवलिंग को बोलेंगे डिफरेंशियल लेवलिंग। मतलब आपको सर्वे लाइन बहुत लंबा हो या बहुत दूर में सर्वे करना होगा, तो एक ही जगह पर इंस्ट्रूमेंट सेट करने से तो काम नहीं चलेगा। इंस्ट्रूमेंट को बार बार अलग अलग स्टेशन पर सेट करना होगा, तब रीडिंग जाकर के लेते जाना होगा और आपको बताना होगा। तो वही बोला जाता है कि जब इंस्ट्रूमेंट को एक से ज़्यादा पोजीशन पर शिफ्ट करोगे, तो इस टाइप की लेवलिंग जब करोगे ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे डिफरेंशियल लेवलिंग। सर फिगरवा नहीं दिमाग में आ रहा है, फिगरवा जिगर में नहीं आ रहा है सर, जिगर में फिगर नहीं आ रहा है, रुक जा लाते हैं। देखो सपोज करिए कि ये इस सर्वे लाइन है, ठीक है ना, ये आपका क्या है सर्वे लाइन है। अब आपको लेवलिंग करने के लिए एक बार इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे सेटिंग कर दिया और यहाँ से आपने यहाँ पे रीडिंग ले लिया, यहाँ पे रीडिंग ले लिया और यहाँ पे रीडिंग ले लिया। अब आपको ज़रूरत पड़ा कि सर इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन चेंज करना होगा, यानी इंस्ट्रूमेंट स्टेशन चेंज करना होगा, तो यहाँ से कबाड़ करके यहाँ पे सेटिंग कर दी। तो यहाँ पे करने के बाद फिर से आपने रीडिंग लिया, फिर से इंस्ट्रूमेंट के लगा कि नहीं, फिर से कबाड़ करके यहाँ पे सेटिंग करना होगा, तो फिर से यहाँ पे सेटिंग किया। तो इस टाइप के लेवलिंग को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल लेवलिंग। क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल लेवलिंग। यानी इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन को आपको शिफ्ट करना पड़ रहा है ड्यू टू कन्वीनियंसी ऑफ रीडिंग को आसानी तरीके से लेने के लिए, ठीक है ना। तो इस टाइप के जो लेवलिंग होगा ना, उसको हम लोग बोलेंगे डिफरेंशियल लेवलिंग। कौन सा लेवलिंग? डिफरेंशियल लेवलिंग, ठीक है ना। तो आप बड़े आराम से इस चीज़ को कॉपी करने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। सर एक बार लैंग्वेजवा पढ़ कर सुना दीजिए। लैंग्वेजवा बात को ना समझने की कोशिश करो, लैंग्वेज नहीं लैंग्वेजवा, ये बिहारी होने का पहचान होता है। कह रहा देखो डिफरेंशियल में कह रहा इट इज़ आर टाइप्स ऑफ लेवलिंग इन विच रिक्वायर्ड द मोर देन वन सेटिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट को एक से ज़्यादा स्टेशन पर सेटिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। हाँ, कह रहा कि दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन द 2 पॉइंट हुज डिफरेंस एलिवेशन इज रिक्वायर्ड और सिचुएशन इज क्विट अपार्ट। मतलब जिसकी स्टेशन बहुत दूर पर है, जिसको रिड्यूस लेवल निकालना है, तो उस स्थिति में क्या करना होगा? इंस्ट्रूमेंटवा के तो शिफ्ट करना ही पड़ेगा ना। अपार्ट मतलब होता है क्विट, अपार्ट मतलब होता है दूर, ठीक है ना, बहुत दूर। कह रहा है डिफरेंशियल लेवलिंग इज आल्सो कॉल्ड कंपाउंड लेवलिंग या कंटिन्यूअस लेवलिंग। चूँकि कंटिन्यू इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन चेंज करके आप कंटिन्यू रिड्यूस लेवल पता कर ले रहे हो, इसीलिए इसको बोलते हैं कंपाउंड लेवलिंग या इसी को प्यार से बोलते हैं कंटिन्यूअस लेवलिंग। इसमें जो बात याद रखना है, कह रहा है इफ़ द डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन देम टू ग्रेट। कह रहा है कि एलिवेशन में डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तब इस मेथड का यूज करेंगे। कह रहा है द डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन देम इज़ टू ग्रेट टू इफ़ देयर आर ऑब्स्टेकल इज इंटरवेनिंग इन सच केस इट इज़ नेसेसरी टू सेट अपॉन द लेवल इन सेवरल पोजीशन। सर ये कब ऐसा होता है? डिफरेंशियल लेवलिंग की रिक्वायरमेंट कब होगी? या तो बहुत दूर पर होगा आपकी, जिसकी स्टेशन का रेडियस लेवल पता करना होगा, या आप बोल सकते हैं कि बीच में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल आ जाता होगा, तो उस समय आपको इंस्ट्रूमेंट को सेट करना है। जैसे पहाड़ी वाला जगह में गेल है, तो एक जगह पर इंस्ट्रूमेंट सेट किया, अगले जगह पर पेड़ आ गया, दूर ना है नज़दीके है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा आपके रेंजिंग रेडो, पेड़वा से छुपल है, पत्थर से छुपल है, तो उस समय आपको बार बार इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन चेंज करना होगा। तो उस तरह वैसे जगह में आपको क्या करना होगा? डिफरेंशियल लेवलिंग की ज़रूरत पड़ेगी, कंटिन्यूअस लेवलिंग की ज़रूरत पड़ेगी, प्यार से और क्या बोलते हैं? कंपाउंड लेवलिंग बोलते हैं, ठीक है ना। कह रहा कि टू वर्क इन सीरीज स्टेज इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कंपाउंड और कंटिन्यूअस। ये काहे लिखे तब जब यहाँ पे लिखे दिए, एक ही जगह पर आप लोग लिखना, ठीक है ना। प्यार से प्रेम से कॉपी करो, चलो फोटो भी छाप लेना,
सर फोटो बढ़िया से दिखाइए, फोटो ये क्लीन नहीं रहता है आपका ना, यही में तो गुस्सा आता है, तो नहीं गुस्सा आया है इसके पहले लेवलिंग में। कह रहे लॉन्गिट्यूडनल और प्रोफाइल लेवलिंग। देखिए लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग क्या होता है, किसी जब आप रोड के सर्वे कर रहे हैं, जब रोड के सर्वे कर रहे हैं तो किसी लेंथ के अलॉन्ग सर्वे करते हैं, जब किसी पर्टिकुलर लेंथ के अलॉन्ग सर्वे करते हैं ना, तो उस टाइप के लेवलिंग को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग, या इसी को बोलते हैं प्रोफाइल लेवलिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करना, इन दिस लेवलिंग द एलिवेशन ऑफ द पॉइंट इज डिटरमाइंड एट द सर्टेन इंटरवल along द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। रोड के जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई इस तरह का आपको रोड है, ठीक है ना, तो ये रोड के लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो आप लोग सर्वे करते हैं, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रख करके ऐसे कर करके यहाँ पे पता कर लें, यहाँ पे पता कर लें, तो लेंथ के अलॉन्ग जो भी हम लोग क्या करते हैं रेडियस लेवल पता करते हैं रोड के लेंथ के अलॉन्ग, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं प्रोफाइल लेवलिंग। कह रहा है कि द मेन पर्पस ऑफ दिस लेवलिंग इज टू डिटरमाइंड द नेचर ऑफ ग्राउंड की नेचर पता करना होता है। मान लिया कि यहाँ पे रोड बनाना है, तो ये रोड बनाना है तो रोड ऊंचा है कि नीचा है कि स्लोपिंग किस तरह है, यानी नेचर ऑफ ग्राउंड को पता करने के लिए आपको क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग करने की ज़रूरत पड़ती है या प्रोफाइल लेवलिंग की ज़रूरत पड़ती है। ये क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्ट पूछा जाएगा आपके सेमेस्टर एग्जाम में, ठीक है। कह रहा है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रोड कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, RCW रोड कंस्ट्रक्शन वर्क, एंड रेलवे ट्रैक फिक्सिंग, या रेलवे के ट्रैक जब फिक्सिंग कर रहे होते हैं ना, रेलवे की ट्रैक मतलब रेलवे अलाइनमेंट बिछा रहे हैं, रेलवे की जो ट्रैक होता है पटरियाँ बिछा रहे हैं, अरे पटरियाँ स्लीपर से बिछा रहे हैं, तो उस समय के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्वे वर्क होता है। इसी से लेवलिंग करके हम लोग वहाँ पे लाइन को डिसाइड करते हैं। ये उम्मीद है इतना बात समझ आ गया होगा। अगर इसकी फिगर देखने की कोशिश करोगे, देखो इस तरह से बहुत नज़दीक हम लोग क्या करते हैं स्टाफ को रख करके हम लोग चेक करते हैं। देखिए ये स्टेशन है और यहाँ पे पहाड़ है, इसके ऊपर आप लेवलिंग करोगे किसी लेंथ के लॉन्ग, तो उसको हम लोग कौन सा बोलेंगे बाबू, लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग या प्रोफाइल लेवलिंग, ठीक है ना। चलो इसको भी कॉपी करोगे, अगर यकीन मानो समझ आ जाएगा, तब नहीं समझ आएगा इक्वल टू जहर फील होगा, ठीक है ना। यस, इसके बाद आता है क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग। क्रॉस सेक्शन लेवलिंग के थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। उसके बाद आपको है चेक लेवलिंग, उसके बाद है रेसिप्रोकल लेवलिंग, सबसे लास्ट में प्रोफाइल लेवलिंग। ये क्रॉस सेक्शन लेवलिंग थोड़ा सा बताने की कोशिश करते हैं। ओहो, कहाँ पे जगह हम निकालें, यहीं पे निकाल देते हैं, ठीक है ना। क्रॉस सेक्शन लेवलिंग, देखिए थोड़ा सा क्रॉस सेक्शन लेवलिंग को हम समझा देते हैं। सपोज करिए कि ये कोई रोड है, कच्ची है, ये कोई रोड है, ठीक है ना। आप क्या करते हैं, ये रोड है, यानी ये बोल सकते हो मेन सर्वे लाइन है। कौन सा लाइन है बाबू, इसको बोलते हैं मेन सर्वे लाइन। क्या बोलते हैं बाबू, मेन सर्वे लाइन है। अब क्या करते हैं, मेन सर्वे लाइन के परपेंडिकुलर, मेन सर्वे लाइन में हम लोग क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट को सेटिंग करते हैं। मेन सर्वे लाइन पर हम लोग क्या करते हैं बाबू, इंस्ट्रूमेंट को सेटिंग करते हैं। मेन सर्वे लाइन पर हम लोग क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट को सेटिंग करते हैं। मेन सर्वे लाइन पर हम लोग क्या करते हैं बाबू, इंस्ट्रूमेंट को सेटिंग करते हैं। मेन सर्वे लाइन पर हम लोग इंस्ट्रूमेंट को सेटिंग कर करके, और इस मेन सर्वे लाइन के दोनों तरफ परपेंडिकुलरली हम लोग क्या करते हैं, स्टाफ को रख करके और रिड्यूस लेवल पता करते हैं। स्टाफ को रख करके रिड्यूस लेवल पता करते हैं। तो इस टाइप के जो लेवलिंग करते हैं, उस लेवलिंग को हम लोग बोलते हैं कौन सा लेवलिंग बाबू, क्रॉस सेक्शन लेवलिंग। चीज़ों को समझो कि मेन रोड है और उस या मेन सर्वे लाइन की दोनों तरफ, मेन सर्वे लाइन की दोनों तरफ जो हम लोग क्या करते हैं, मेन सर्वे लाइन के परपेंडिकुलर दोनों तरफ जो रिड्यूस लेवल पता करते हैं अलग अलग पॉइंट के, तब हम उसको क्या बोलते हैं बाबू, तो उसको उस टाइप के जो लेवलिंग करते हैं, इस लेवलिंग को हम लोग बोलते हैं क्रॉस सेक्शन लेवलिंग। फिर से समझ लीजिए, मेन सर्वे लाइन है, ये कौन सा लाइन है, ये मेन सर्वे लाइन है। मेन सर्वे लाइन के, मेन सर्वे लाइन पर
आप क्या करो, इंस्ट्रूमेंट को फिट कर दो और दोनों तरफ परपेंडिकुलरली अलग अलग पॉइंट के उसके क्रॉस सेक्शन में क्या करो, उसकी क्रॉस सेक्शन में अलग अलग पॉइंट का रेडियस लेवल पता कर लो। तो इस टाइप के जो रेडियस लेवल पता करते हैं तो इस टाइप के लेवलिंग को बोलते हैं कौन सा लेवलिंग, क्रॉस सेक्शन लेवलिंग। ठीक है ना। आप इस फिगर को समझने की कोशिश करोगे ज़्यादा बढ़िया है। देखो इंस्ट्रूमेंट कहीं पे सेट करके और बड़ी बनी क्या करता है, लेवल पता करता है। ठीक है ना। तो आप बड़ा सिंपल सा इस फिगर को बनाने की कोशिश करोगे, एकदम यही फिगर बनाओगे एग्जाम में, कॉपी भी कर सकते हो इसको। हम थोड़ा सा इसे समझाने की कोशिश करते हैं। कह रहा कि दिस इज द मेथड ऑफ लेवलिंग इन विच द रीडिंग इज टेकन ऑन ईच साइड्स ऑफ मेन सर्वे लाइन। अभी हम बताएं, ये मेन सर्वे लाइन है, यहाँ पे आपने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट को सेटिंग किया, और इंस्ट्रूमेंट को सेटिंग करने के बाद ईच साइड कहने का मतलब क्या, दोनों साइड ना। इस चीज़ को हम बार बार हम कहने की कोशिश करें। देखो मान लीजिए एक साइड ये है, दूसरा साइड ये है, ये दोनों साइड में आपने क्या किया, अलग अलग स्टेशन का रेडियस लेवल पता कर लिया, अलग अलग स्टेशन क्या किया, रेडियस लेवल पता कर लिया। तो इस टाइप के जो लेवलिंग करेंगे उसको हम लोग कौन सा लेवलिंग बोलेंगे बाबू, क्रॉस सेक्शन लेवलिंग। द लाइन विच परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो लाइन होना चाहिए एक दूसरे को क्या होना चाहिए बाबू, परपेंडिकुलर होना चाहिए। इस चीज़ को ना आप समझने की बारीकी से कोशिश करना। ठीक है ना। हाँ, कह रहा है कि द मेन पर्पस ऑफ दिस लेवलिंग टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ ग्राउंड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द मेन सर्वे लाइन। यानी बोल सकते हो कि इसका मेन काम होता है कि जो मेन सर्वे लाइन है उसकी ग्राउंड के दोनों साइड की नेचर कैसा है, पूरा गड्ढा है कि पूरा ऊंचा है, कितना कटिंग करना होगा, कितना फिलिंग करना होगा, ये पता करना है। जैसे आपकी टारगेट है रोड बनाना, तो रोड के किनारे बहुत ज़्यादा ऊंचा है या बहुत ज़्यादा नीचा है, उसको आप कैसे पता करोगे, तो वही वाला लेवलिंग क्रॉस सेक्शन लेवलिंग से ही आप पता कर पाओगे। ठीक है ना। हाँ चलो, तो इसका मेन पर्पस जो है वो याद रखोगे आप, उम्मीद है कॉपी करोगे। ठीक है ना। ये वाला फिगर तो आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा देखने में, इसलिए इस फिगर पर ज़्यादा हम फोकस ना करेंगे। एक होता है चेक लेवलिंग। चेक लेवलिंग क्या होता है सर, जैसे आपने पूरा काम कर लिया, क्या कर लिया, आपने पूरा काम कर लिया, तो आप जब बेंच मार्क से स्टार्ट किया, पूरा काम कर लिया और अंतिम स्टेशन पर पहुँच गया काम करने के लिए, जो अंतिम स्टेशन से मेजरमेंट करते करते जो बेंच मार्क तक आएंगे ना, यानी एक चेक करने के लिए, यानी आपने जो लेवलिंग किया है वो लेवलिंग को चेक करने के लिए कि सही में सही है कि गलती है, यानी लेवलिंग को चेक करने के लिए जो हम लोग लेवलिंग करते हैं ना, जो रेडियस लेवल आप लोग पहले पता किया उसको जांच करने के लिए, चेक करने के लिए जो लेवलिंग करते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं चेक लेवलिंग। ठीक है। तो वही कह रहा है कि द फ्लाई लेवलिंग इज डन एंड ऑफ द वर्क, डेज ऑफ द वर्क टू कनेक्ट द फिनिशिंग पॉइंट विथ अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑन द पर्टिकुलर डेज इज नोन एज चेक लेवलिंग। जहाँ पे वर्क फिनिश कर रहे हैं उसको स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्ट करते हैं चेक करके, तो उस टाइप के लेवलिंग को हम लोग बोलते हैं चेक लेवलिंग। चेक लेवलिंग कब रिक्वायरमेंट होती है, जब आप काम ख़त्म कर लिए तो पूरे को एक बार होल चेक करते हैं कि सही में रिड्यूस लेवल सबका सही है कि गलत है, तो उसके लिए रैपिड मोड में हम लोग क्या करते हैं, सबका रिड्यूस लेवल पता करते हैं लास्ट में, तो उसको बोलते हैं चेक लेवलिंग। अरे नहीं, आप लोग क्या करते हैं कि एग्ज़ाम में एग्ज़ाम में 3 घंटे में पूरा आपने क्वेश्चन पेपर कर लिया, लेकिन लास्ट में फटाफट चेक कर लेते हो कौन सा ऑब्जेक्टिव छूट रहा है, कौन सा सब्जेक्टिव छूट रहा है, रैपिड मोड में एकदम उसको ना चेक करते हो। ठीक है ना। बहुत बेचारे लो 19 का ऑब्जेक्टिव छूट गया, लो 16 का ऑब्जेक्टिव छूट गया, किसकी वजह से, अरे दोस्त बताने के लिए बोला था, थोड़ा सा इशारा किया था कि बता देंगे लास्ट में। ये सब चीज़ होता है, यानी चेक लेवलिंग, वहाँ पे चेक क्वेश्चंस होता है। ठीक है ना। हाँ, लास्ट में होता है कि रेसिप्रोकल लेवलिंग। रेसिप्रोकल लेवलिंग क्या होता है ना कि दोनों साइड से लेवलिंग होता है। ठीक है ना। तो थोड़ा सा रेसिप्रोकल लेवलिंग का फिगर लाए हैं, उससे भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करने की। देखिए यहाँ पे रेसिप्रोकल लेवलिंग तो छाप के ही समझा देते हैं, फिगर लगता नहीं बढ़िया साफ आया है यहाँ पे। चलो छाप के ही बना देते हैं, थोड़ा सा पैसेंस रख करके देखना। रेसिप्रोकल लेवलिंग या इतना में बन जाएगा, बहुत जगह है। ठीक है ना। इसे मान लिया जाए कि यहाँ पे आपने इस तरह का वैली है, इस तरह का आपका क्या है, वैली है। इसको क्या बोलते हैं बाबू, वैली है, खाई है। अरे वैली मतलब क्या है, खाई है।
तो आपने क्या किया, देखो रेसिप्रोकल लेवलिंग नाम से ही पता चला कि दोनों तरफ से होगा, उल्टा सीधा करके लेवलिंग करेगा, ठीक है ना, इस चीज़ को समझो। एक बारी आपने क्या किया, एक बारी आपने यहाँ पे स्टॉप को रख दिया और एक बारी आपने स्टॉप को यहाँ पे रख दिया, स्टॉप को एक बारी यहाँ पे रख दिया और स्टॉप को एक बार यहाँ पे रख दिया। इस स्टेशन को बोल रहे हैं ए और इस स्टेशन को बोल रहे हैं बी। उसके बाद आपने क्या किया, आपने इंस्ट्रूमेंट को एक बार यहाँ पे रखा, आपने इंस्ट्रूमेंट को एक बार यहाँ पे सेटिंग किया और यहाँ पे सेटिंग करने के बाद एक रीडिंग यहाँ लिया और एक रीडिंग यहाँ पे ले लिया। यहाँ थोड़ा सा ऊपर से रीडिंग जाएगा, ठीक है ना, एक रीडिंग यहाँ पे लिया, ठीक है ना। हाँ, फिर से इंस्ट्रूमेंट को यहाँ से कबाड़ के लाओ और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट को सेटिंग करके फिर से यहाँ पे इसको देखते हुए यहाँ पे पहुँच जाओ, ठीक है ना। तो दोनों साइड से जो लेवलिंग करोगे आप, दोनों साइड से जो लेवलिंग करोगे, एक बार इंस्ट्रूमेंट इधर रख के करो और एक बार इस क्रॉस सेक्शन में रख कर करो। देखो बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज कर जाता है सर कि दोनों साइड से यहाँ पे भी लेवलिंग कर रहे हैं और आपने एक बताए थे क्रॉस सेक्शन लेवलिंग में, क्रॉस सेक्शन लेवलिंग में क्या कर रहे थे। तो एक चीज़ ध्यान दो, क्रॉस सेक्शन लेवलिंग में इंस्ट्रूमेंट चेंज नहीं कर रहे थे, स्टॉप को दोनों तरफ रख करके हम चेक कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग थी, ये कौन सा लेवलिंग था, रेसिप्रोकल लेवलिंग में क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट को चेंज कर देते हैं। इंस्ट्रूमेंट को एक बार इधर रखते हैं और एक बार इधर रखते हैं, दोनों बैंक के किनारे पर इंस्ट्रूमेंट रख करके हम चेक करते हैं। दोनों में बारीकी से डिफरेंस समझने की कोशिश करो कि क्रॉस सेक्शन लेवलिंग में इंस्ट्रूमेंट सेंटर लाइन पे रखते हैं और रख करके हम लोग दोनों तरफ रोड के, या बोल सकते हैं कि मेन सर्वे लाइन के दोनों तरफ के ग्राउंड का नेचर पता करते हैं। इंस्ट्रूमेंट एक ही जगह पर मतलब मेन सर्वे लाइन में ही सेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों तरफ इंस्ट्रूमेंट को रख करके और हम लोग क्या करते हैं, एक बार इस साइड में और वही स्टेशन पर वही साइड मतलब वही वाला इंस्ट्रूमेंट को एक बार दूसरे साइड में रख करके चेक करते हैं। तो इस टाइप को बोलेंगे हम लोग क्या, तो सर इस टाइप के लेवलिंग को हम लोग बोलेंगे रेसिप्रोकल लेवलिंग। याद रखिएगा दोनों में डिफरेंस। रेसिप्रोकल लेवलिंग में दोनों बैंक पर हम लोग इंस्ट्रूमेंट को सेटिंग करते हैं, क्रॉस सेक्शन लेवलिंग में सेंटर लाइन में हम लोग इंस्ट्रूमेंट को सेट करते हैं। मेजर डिफरेंस है, ठीक है ना। हाँ, अरे रे 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 ख़त्म कर दिया। अच्छा, कॉपी कर लिए होंगे उम्मीद है। थोड़ा सा इसको हम पढ़ के समझा देते हैं। कह रहा है कि इन दिस लेवलिंग सेट अपॉन द बोथ बैंक ऑफ द रिवर और वैली। अभी हम बताएं ये आपकी रिवर है या वैली है, इसकी दोनों साइड पर हम लोग क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट को सेट करते हैं। एकदम बारीकी से न चीज़ों को समझने की कोशिश करो। बच्चा कॉन्फ्यूज में आ जाता है, सर कॉन्फ्यूज क्या होता है, थोड़ा सा उसकी कान है ना फ्यूज कर जाता है। इंस्ट्रूमेंट एक बार यहाँ पे रखो और एक बार इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे रखो, यहाँ से एक बार देखो इधर और यहाँ से एक बार देखो इधर। तो दोनों साइड इस तरह से हम लोग जो लेवलिंग करते हैं, उस लेवलिंग को हम लोग कौन सा लेवलिंग बोलते हैं बाबू, अरे सुगा बोलो, रेसिप्रोकल लेवलिंग सर। देखो थोड़ा सा तबीयत हमको ख़राब जैसा अब लग रहा है, इसलिए थोड़ा सा आवाज़ स्लो हो गया, गला भी हल्का फंस रहा। देखिए रेड कलर से लिखा हुआ फ्लाई लेवलिंग, ठीक है ना। फ्लाई लेवलिंग आपके सेमेस्टर एग्जाम में 6 मार्क्स में थ्योरी पूछा जाता है, ठीक है ना। अभी तक यहाँ से 6 मार्क्स में न्यूमेरिकल नहीं पूछा गया है। जिस दिन पूछेगा ना उस दिन आप लोग बना दोगे, काहे कि हमने एक प्रॉब्लम करा दिया है कि लास्ट स्टेशन का जो बेंचमार्क गिवन रहता है उससे हम लोग कैसे रिड्यूस लेवल पता करते हैं ये भी बताए थे। हमने बताया था कि जो फर्स्ट स्टेशन का बेंचमार्क गिवन रहेगा तब भी बना देंगे, लास्ट स्टेशन का बेंचमार्क गिवन रहेगा तब भी बना देंगे, और बीच में कोई भी स्टेशन गिवन रहेगा तब भी बना देंगे, बशर्ते आपकी कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, तो इस सारे चीज़ के बारे में अपन एक एक करके डिस्कशन कर लिया था। हम लोग अभी बात करते हैं फ्लाई लेवलिंग को। फ्लाई लेवलिंग ये नहीं समझना कि सब फ्लाई लेवलिंग, फ्लाई मतलब उड़ना होता है, जो उड़ करके जो हम लोग सर्वे करेंगे ना तो उसको हम लोग बोलेंगे फ्लाई लेवलिंग। ऐसा नहीं, ऐसा करोगे नोबेल प्राइज़ के लिए आपको बुलाया जाएगा कभी भी, ठीक है ना। हाँ, तो फ्लाई लेवलिंग को पहले हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो फ्लाई लेवलिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग काम जो स्टार्ट करते हैं वैसे जगह से स्टार्ट करते हैं, जो हम लोग लेवलिंग करना जो स्टार्ट करते हैं वैसे जगह से करते हैं
जहाँ का स्टेशन का आपको रेडियस लेवल क्या होती है, अननोन होती है। क्या होती है? अननोन होती है। और अननोन होती है इसका मतलब हम लोग वहाँ से काम स्टार्ट करके हम लोग कहाँ पे पहुँचते हैं सर? तो हम लोग वहाँ से काम को स्टार्ट करके हम लोग ऐसे जगह पर पहुँचते हैं, ऐसे जगह पर पहुँचते हैं सर, ऐसे जगह पर पहुँचते हैं सर। अरे बोलिए ना सर, कैसे जगह पर पहुँचते हैं? गुस्सा तो ऐसे ही दिला देते हो आप। ऐसे जगह, ऐसे जगह पर पहुँचते हैं। फिर वही बात, बोलो कहाँ? तो बेंचमार्क तक पहुँचते हैं जिसकी रेडियस लेवल आपको पहले से पता है। आरएल क्या हो? पता हो, यानी नॉन आरएल होना चाहिए। अरे बेंचमार्क कहीं दिया तो हम लोग बोलेंगे नहीं कि सर नॉन आरएल है। तो इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करोगे। तो जो इस टाइप के जो सर्वे करेंगे, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं सर्वे वर्क, यहाँ से अपनी सर्वे वर्क स्टार्ट कर रहा है, वहाँ का स्टेशन का रेडियस लेवल नहीं पता है, लेकिन जहाँ पे आपने सर्वे वर्क एंड करना है वहाँ का आपको रेडियस लेवल पता है, यानी वो वाला को हम लोग बोलते हैं एज अ बेंच मार्क। यानी लास्ट स्टेशन का बेंच मार्क आपको नोन रहेगा, तब हम उस टाइप के जो सर्वे करेंगे, उस टाइप के जो लेवलिंग करेंगे, वे सारे लेवलिंग को हम लोग बोलते हैं फ्लाई लेवलिंग। कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा फ्लाई लेवलिंग का, ठीक है ना? फ्लाई लेवलिंग का बड़ा सिंपल सा फिगर है जिसको आप लोग आसानी से समझ पा रहे होंगे। तो कभी नहीं जहन में, दिमाग में लाइएगा बात कि जो सर्वे, जो लेवलिंग उड़ करके करते हैं एज अ स्पाइडर मैन, तो उस सर्वे को हम लोग बोलते हैं, या उस लेवलिंग को बोलते हैं फ्लाई लेवलिंग। ऐसा नहीं, अगर ऐसा करोगे, बार बार बोला जा रहा है, आपको कभी भी फ़ोन जा सकता है। कहाँ से सर? फ़ोन जा सकता है, मिस कॉल भी आ सकता है। मिस कॉल का समय रह गया रे गधा। इसको कॉपी कर लेना, हम इरेज हो जाएगा, चूँकि ऐसा सिस्टम में यहाँ पे भी आयल है। चलो अब थोड़ा सा हम लोग फ्लाई लेवलिंग का जो 6 नंबर की लाइक थ्योरी है उसको बनाते हैं। हम देखो खतरनाक से लिखा है लाल कलर से, तो खतरों से खाली नहीं है क्वेश्चन। जो अपन बात में समझा रखा है ना, वही बात यहाँ पे लिखा रखा है, ठीक है ना? देखो फ्लाई लेवलिंग, इसको ना आप एकदम हेडिंग बनाओगे, कह रहा है व्हेन डिफरेंशियल लेवलिंग इज डन इन ऑर्डर टू कनेक्ट अ बेंचमार्क the starting point of the alignment of any project, it's called fly leveling। बोला जाता है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कनेक्ट करता है किससे? तो सर बेंचमार्क से। तो इस टाइप के लेवलिंग को हम लोग बोलते हैं फ्लाई लेवलिंग, ठीक है ना? यहाँ पे जो पॉइंट लिखाया गया, फ्लाई लेवलिंग इज आल्सो डन कनेक्ट द बेंचमार्क टू एनी इंटरमीडिएट पॉइंट ऑफ द अलाइनमेंट फॉर चेक द एक्यूरेसी ऑफ द वर्क। फ्लाई लेवलिंग कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, एक्यूरेसी ऑफ द वर्क को चेक करने के लिए करते हैं, ठीक है ना? कोई भी इंटरमीडिएट पॉइंट से हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट यानी बेंच मार्क तक कनेक्ट करके दिखाते हैं, ठीक है ना? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लाई लेवलिंग बोलते हैं। कह रहे इट इज़ अ टाइप्स ऑफ लेवलिंग इज डन फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ अप्रॉक्सीमेट एलिवेशन ऑफ द डिफरेंस पॉइंट। कभी कभी अप्रॉक्सीमेट एलिवेशन मतलब अंदाज़ा वाला एलिवेशन पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? फ्लाई लेवलिंग करते हैं, हमें रफली लेवलिंग करते हैं, ठीक है ना? कह रहा कि द फ्लाई लेवलिंग इज डन वेयर द रैपिड बट लो प्रिसाइज इज रिक्वायर्ड। ये कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा रैपिड होगा तो वहाँ पे प्रिसाइज कम होगा, मतलब एक्यूरेसी कम आएगा, ठीक है ना? हाँ, तो ये थोड़ा सा रैपिड प्रोसेस है, फास्ट प्रोसेस। इतना कॉपी करेंगे, थोड़ा सा फ्लाई लेवलिंग के बारे में और बताते हैं। चूँकि 6 नंबर में पूछा जाता है इसीलिए उसको उस लायक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नालायक से लायक बनाने के लिए मेरे पास यही एक उपाय बचा है। कह रहा है कि फ्लाई लेवलिंग इज जनरली यूज्ड फॉर द रिकॉग्निजेंस ऑफ द एरिया। रिकॉग्निजेंस कहने का मतलब होता है कि जब स्टार्टिंग का सर्वे जब कर रहे होते ना, स्टार्टिंग का सर्वे जब कर रहे थे इन्वेस्टिगेशन पर्पस से, यानी प्रीलिमिनरी सर्वे जब करते हैं ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रैकी सर्वे या प्यार से रिकॉग्निजेंस सर्वे बोलते हैं, ठीक है ना? और फॉर अप्रॉक्सीमेट फॉर चेकिंग द लेवल। अप्रॉक्सीमेट मतलब लगभग कि अगर चेकिंग कर लेवल को चेक करने के लिए जो करते हैं ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं फ्लाई लेवलिंग। कह रहा कि फ्लाई लेवलिंग परफॉर्म व्हेन, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया,
परफॉर्म व्हेन द वर्क साइट इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम द बेंचमार्क। ये लेवलिंग कब परफॉर्म करते हैं? जब बेंचमार्क और वर्क साइट से बहुत दूर होता है, तब हम लोग इस टाइप की लेवलिंग को प्रीफर करते हैं। कह रहा है कि फ्लाई लेवलिंग इज जनरली यूज्ड फॉर रिकॉग्निशन ऑफ द एरिया फॉर अप्रॉक्सीमेट चेकिंग द लेवल। ठीक है, यही वाला बात को यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो गया है, ये वाला पॉइंट को यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो गया है, ठीक है ना। हाँ, कह रहा कि और यही वाला बात को यहाँ से फिर नीचे आ गया है, ठीक है ना। यानी ये दोनों ही एक ही पॉइंट है जिसको अपन समझा दिया। कॉपी पेस्ट हो जाते हैं कभी कभी, थोड़ा सा इसी को समझें। कह रहा है कि द सर्वेयर स्टार्ट बाय बैक साइड एट द बेंचमार्क एंड प्रोसीड टुवर्ड्स द वर्क साइट टिल द फाइंडिंग द सुटेबल प्लेस फॉर टेम्पररी। ठीक है ना। कह रहा है कि वर्क आर डन विथ रिस्पेक्ट टू टेम्पररी इट्स टेंड्स टू डे ऑफ द सर्वेयर कम्स बैक टू द ओरिजिनल बेंचमार्क। ठीक है ना। जब हम लोग लास्ट जब काम करते हैं तो वहाँ पे एक टेम्पररी बेंचमार्क स्टेब्लिश करते हैं। याद करिए टेम्पररी बेंचमार्क का काम क्या था सर? जहाँ पे काम फिनिश हो रहे थे वहाँ पे एक अपने तरीके से अपने अंदाज में रिड्यूस लेवल के, मतलब जो आपने पहले से पता किया बेंचमार्क, या बोल सकते हो मीन सी लेवल से, जो भी बोल सकते हो, काम जहाँ पे फिनिश हुआ ना वहाँ पे हम अपने से एक बेंचमार्क सेटिंग कर देते हैं कि यहाँ पे रिड्यूस लेवल इतना काहेला। तो अगला दिन काम स्टार्ट करेंगे तो फिर से वहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि मतलब टेम्पररी बेंचमार्क सेटिंग करते हैं। टेम्पररी बेंचमार्क से आपको ओरिजिनल बेंचमार्क तक आने के लिए जो हम लोग लेवलिंग करते हैं उसी को बोलते हैं फ्लाई लेवलिंग। तो फ्लाई लेवलिंग के बारे में ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा और उम्मीद है चीज़ें ना सारा क्लियर हो गया होगा। कोई नहीं चिल्लाएगा कि अब कोई भी चीज़ छूटा है। एक चीज़ और छूट गया, फील्ड बुक, जिसको हम बता देंगे अगर आप लोग को रिक्वायरमेंट होगी तब, और कोशिश करेंगे फील्ड बुक से आप लोग को थ्योरी लाने की। ठीक है ना। फील्ड बुक से जो ऑब्जेक्टिव है ना उसको करा देंगे। ठीक है ना। जब लास्ट होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा लाइव सेशन में कि सर फील्ड बुक छूट गया, अवश्य कराएंगे। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपकी ड्यूटी ये है बस सिलेबस को कवर करके जाना और 60 के पार लाना। ठीक है। हाँ, आज क्लास यहीं पर रहते हैं। बढ़िया से एग्ज़ाम दीजिए, मस्ती में रहिए, खाइए पिए दम भर, नींद पूरा लीजिए। नींद भी इतना आता है ना सर, मत